मानना है कि जिन समस्याओं के लिए वो रोज सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, जिन समस्याओं के लिए वो रोज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके प्रार्थनाएं करते हैं, भारत के लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष से, उनके त्याग बलिदान से, उनके 4-4 बच्चों कुर्बानियों से भारतीय संविधान ने लोकतंत्र को वो शक्ति दी है कि एक गरीब, कमजोर, वंचित वर्ग का बेटा भी इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर जाके बैठ सकता है और उस कुर्सी के जरिए आपकी तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाने का काम कर सकता है। सम्मानित साथियों, मैंने पिछले 10 साल मेरे 2 करीबी, एक मंजीत बेहरा जो हमारे भाई मिशनरी सिंगर हैं, वो पिछले 10-12 साल से लगातार मुझे देखते आ रहे हैं। पिछले 10-12 साल से लगातार सारा सुख चैन, तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह के अवसरों को त्याग कर मैं और मेरे साथी बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए दिन रात घर से निकलकर गली गली, कस्बे कस्बे, गांव गांव, शहर शहर और पूरे देश के एक कोने में जाने का काम करते हैं और वहां रहने वाले लोगों को अपने महापुरुषों का त्याग बलिदान संघर्ष बता के और उनकी गुलामी की मुक्ति किस दरवाजे से होगी ये बताने का काम करते हैं। यहां मिशनरी भूमिका में मेरी छोटी बहन रानी बोध है, रुपेश कैन है, नीरज चंचोरिया है, विनोद अम्बेडकर है। मैं ये मानता हूं ये छोटी सी हमारी नन्ही सी प्यारी सी वीरांगना बहादुर बहन रानी बोध, मेरा ऐसा भरोसा है एक दिन ये मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत की और दुनिया की स्टेज पे इस मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अपनी और बहनों से भी कहना चाहता हूं कि अगर पैदा करना है, अगर बेटी पैदा की है तो फिर बेटी पैदा करो तो उसमें वो विचार भी दो कि वो फूल नहीं, वो फूलन देवी बनेगी और वो अन्याय अत्याचार करने वालों को सबक सिखाने का काम करें। उसके अंदर इतना हौसला भी दो कि वो अपनी लड़ाई अपने बलबूते लड़ सके और वो आपके तरक्की के रास्तों में भी अपना योगदान कर सके। मैं यहां पहुंचा हूं, मेरे पास यह हर बार जब मैं मध्य प्रदेश आता हूं, किसी भी जिले में जाऊं, उस जिले से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं मेरे सामने आती है। शासन प्रशासन के लोग यहां, पुलिस के सम्मानित अधिकारी कर्मचारी यहां हैं। मेरा उनसे कहना है कि मैं सारी एप्लीकेशन अपने सम्मानित जिलाध्यक्ष जी को देके जाऊंगा। आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप इन सभी अन्याय अत्याचार की घटनाओं में कार्रवाई करने का काम करेंगे। ये दरखास्त मेरी इसलिए है आपसे क्योंकि भारतीय संविधान के जरिए जो कुर्सी आपको मिली है, ये गरीब कमजोर लोगों को न्याय दिलाने के लिए मिली है। ये उनके साथ होने वाले अन्याय पे कार्रवाई करने के लिए मिली है। ये कुर्सी आपको उनके साथ हुए अन्याय को पहले रोकने कि अन्याय ना हो, और अगर अन्याय हो जाता है तो अपराधी को सजा दिलाने के लिए मिली है। क्योंकि जिस तरह ये समाज एक एक पैसा जोड़ के मुझे और हमारे लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम कर रहा है, उसी तरह इनके पैसे से जो ये टैक्स देते हैं, उसी पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी सरकार ने आपको नौकरी नहीं दी है, आप संविधान के अनुसार कार्य किया करो। क्योंकि अगर आप संविधान के अनुसार कार्य नहीं करोगे
तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हम यहां बड़ी मेहनत कर रहे हैं और चूंकि हमारे लोगों ने अब ये ठान लिया है कि वो अपनी गुलामी बेबसी की बेड़ियों को काट के अपना राज मध्य प्रदेश में स्थापित करेंगे, क्योंकि 90% आबादी मध्य प्रदेश में दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज की है। तो उनकी समझ में भी आ गया है कि अब निकम्मे, निठल्ले और झूठे वादे करने वाले नेताओं के चक्कर में वो लोग नहीं आएंगे और काम करने वाले गरीब के बेटे और बहन की आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, ओबीसी महासभा और तमाम वो बहुजन संगठन जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, उनके लोगों को मदद कराने का काम करेंगे, उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। तो आपको भी मेरा ऐसा मानना है कि शासन प्रशासन के लोग बहुत पहले हवा को भाप लेते हैं। तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो हवा बह रही है अब, वो 1 महीने 2 महीने के बाद आंधी तूफान का रूप लेगी। और जब आंधी चलेगी तो राजा महाराजाओं के परखच्चे उड़ जाएंगे। गरीबों की झोपड़ी तो टिकी रहेगी, याद रखना, लेकिन ये महलों वालों के सपने पूरे नहीं होंगे मध्य प्रदेश में, याद रखना। ये बरखेड़ी के ग्रामवासियों की एप्लीकेशन है। उनकी मांग है कि हमारे मकान अस्थायी करवाए जाएं। मैं बरखेड़ी के जो सम्मानित लोग यहां हैं, जो नहीं भी, उनको भी कहना चाहता हूं, इस बार वोट आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को देना। फिर आपको आपकी जमीन से कोई बेदखल नहीं कर पाएगा, मेरी बात को याद रखना। ये हमारे साथियों ने लिख के दिया, मैं इसको कभी पढ़ता नहीं है लेकिन पढ़ देता हूं। इनका मानना है कि अशोकनगर में जब हम लोग संघर्ष करते हैं, पुलिस फर्जी मुकदमे लगाती है। मैं इनको समझा चुका हूं कि पुलिस सरकार की होती है, जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस होती है। अगर इसको रोकना है अन्याय को, तो अपनी सरकार बनाओ, ये रोना बंद करो कि पुलिस